अतिरिक्त कमाई के तरीके पर वेब आधारण प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। आइए आपके होमस्टे के लिए अतिरिक्त कमाई के तरीके का पता लगाएं। इस कोर्स के अंत तक आप सक्षम होंगे अपने होमस्टे के लिए मेहमानों को खुश करने वाली कौन सी अतिरिक्त सेवाएं दी जा सकती हैं, अपने होमस्टे की खूबियों को कैसे बढ़ाएं, छोटे कार्यक्रम वर्कशॉप आयोजित करें, आसपास के बिजनेस से पार्टनरशिप करके कमीशन कमाना। भले ही मेहमानों की बुकिंग से ही आपकी मुख्य कमाई होती है, लेकिन एक सफल भारतीय होमस्टे मालिक कमाई के और भी तरीके अपना सकता है। इससे न सिर्फ आपकी कुल आमदनी बढ़ती है, बल्कि मेहमानों का अनुभव भी बेहतर हो सकता है। यह कोर्स 3 भागों में बटा है। आइए सबसे पहले भाग से शुरू करें। अपने होमस्टे के लिए बढ़िया अतिरिक्त सेवाएं दें। आरामदायक जगह और गर्मजोशी से स्वागत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत में सफल होमस्टे अतिथियों के अनुभव को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर वे अतिरिक्त सेवाएं भी प्रदान करें, ये सेवाएं चीजों को और आसान बनाती हैं, हर जगह के लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं और आपकी कमाई भी बढ़ा सकती हैं। अपने होमस्टे को एक रंगमंच की तरह सोचें। आपका मुख्य प्रस्ताव है आरामदायक ठहराव, लेकिन यह अतिरिक्त सेवाएं उसे और बेहतर बनाती हैं और दर्शकों पर अच्छा प्रभाव छोड़ती हैं। अगर आप मेहमानों को कुछ खास चीजें देने की पेशकश करते हैं, तो इससे उनका अनुभव और भी अच्छा हो जाएगा। साथ ही इससे आपका होमस्टे बाकी जगहों से अलग भी नजर आएगा। एक होमस्टे मालिक के तौर पर मेहमानों को देने के लिए ये कुछ बढ़िया अतिरिक्त सेवाएं हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। स्वादिष्ट भोजन, नाश्ता। मेहमानों को पारंपरिक भारतीय नाश्ता परोसें या उनकी पसंद का खाना दें। स्वागत का भोजन। मेहमानों के आने पर, खासकर देर रात आने पर, उनके लिए पहले से तैयार खाना परोसें। खाने के विकल्प। आप चाहें तो स्थानीय रेस्टोरेंट से पार्टनरशिप कर सकते हैं या मेहमानों को घर का बना खाने का अनोखा अनुभव दे सकते हैं। घूमने के लिए गाइडेड टूर। स्थानीय घूमने की जगह। अपने इलाके के ऐतिहासिक स्थल, संस्कृति के प्रतीक स्थल या छुपे हुए खूबसूरत स्थानों पर घूमने के लिए टूर आयोजित करें। प्रकृति भ्रमण। ट्रैकिंग, साइकिलिंग या जंगली जानवरों को देखने के लिए स्थानीय गाइडों की मदद लें। विशेष थीम वाले टूर। स्थानीय त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों या खास रुचि जैसे खाने का टूर, शिल्प कार्यशाला के आधार पर खास अनुभव बनाएं। लाने ले जाने की सुविधा। पहले से तय की गई गाड़ी। मेहमानों, खासकर इस इलाके से अनजान लोगों के लिए आने जाने का आसान इंतजाम करें। टैक्सी सेवाओं के साथ साझेदारी करें। मेहमानों को किफायती दामों पर आसान आने जाने की सुविधा देने के लिए विश्वसनीय टैक्सी कंपनियों के साथ मिलकर काम करें। भारतीय होमस्टे में मेहमानों को कुछ ज्यादा सुविधाएं देने से उनका अनुभव और भी बेहतर हो सकता है और उनका यहाँ रहना यादगार बन सकता है। कपड़े धोने की सेवा। मेहमानों, खासकर लंबे समय तक रहने वाले मेहमानों के लिए थोड़े से शुल्क पर कपड़े धोने की सेवा दें। साइकिल या स्कूटर किराए पर लेने की सुविधा। मेहमानों को आसपास के इलाके को अपने आराम से घूमने के लिए किराए पर साइकिल या स्कूटर लेने की सुविधा दें। योग या ध्यान सत्र। मेहमानों को तरोताजा करने के लिए स्थानीय प्रशिक्षकों के साथ मिलकर वेलनेस एक्टिविटीज कराएं। आपके होमस्टे में अतिरिक्त सेवाएं देने का फायदा ये है कि मेहमानों को कई तरह की चीजें मिलती हैं, जिससे उनका भारतीय होमस्टे का अनुभव खास और यादगार बन जाता है। अधिक कमाई। अगर मेहमान ज्यादा सुविधाएं लेना चाहते हैं, तो आपकी होमस्टे की कमाई बढ़ सकती है। मेहमानों के लिए बेहतर अनुभव। आसान सेवाएं देने से मेहमानों की अलग अलग जरूरत पूरी होती है और उनके लिए यादगार ठहरने का इंतजाम बनता है। अच्छी ऑनलाइन रेटिंग। मेहमान अतिरिक्त सुविधाओं को पसंद करते हैं और वे खुश होकर ऑनलाइन अच्छी रेटिंग दे सकते हैं, जिससे भविष्य में और मेहमान आएंगे।
मेहमानों को रहने के अलावा और भी जरूरी चीजें देकर आप अपने होमस्टे को उनके लिए एक परफेक्ट जगह बना सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी कमाई बढ़ेगी, बल्कि मेहमानों को प्राथमिकता देने वाले होमस्टे मालिक के रूप में आपकी पहचान भी मजबूत होगी, जो मेहमानों को सचमुच यादगार अनुभव देने की कोशिश करते हैं। चलिए अब दूसरा मॉड्यूल देखते हैं। इसमें हम जानेंगे कि आप अपने घर की पूरी क्षमता कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इवेंट वर्कशॉप आयोजित करने की संभावना का पता कैसे लगाएं। जगह की उपलब्धता, या आपके घर का कोई भी सामान्य कमरा, अच्छी तरह से संभाला हुआ बाहरी स्थान, या यहाँ तक कि कोई बड़ा खाली कमरा भी हो सकता है। स्थानीय नियम, आपके इलाके में किसी कार्यक्रम या मेहमानों को इकट्ठा करने के लिए किन सरकारी नियमों या परमिट की जरूरत होती है, उनकी जानकारी लें और उनका पालन करें। लक्षित दर्शक, आपके होमस्टे की खासियत और मेहमान कौन से हैं, इसको ध्यान में रखते हुए कौन सी वर्कशॉप या कार्यक्रम सबसे अच्छे होंगे यह जानें। अपनी जगह को समझदारी से इस्तेमाल करके आप छोटे कार्यक्रम और वर्कशॉप आयोजित करने की संभावनाएं तलाश सकते हैं, जिससे आपकी कमाई बढ़ सकती है और आसपास के लोगों के साथ मिलकर एक खुशनुमा माहौल बन सकता है। अपने होमस्टे में छोटे कार्यक्रम या वर्कशॉप आयोजित करना मेहमानों को आकर्षित करने और उनके अनुभव को और भी बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। अपने होमस्टे को ऐसे समझें मानो वो एक खाली कैनवस हो। रहने की जगह देने के अलावा आप कुछ खास जगहों को मेहमानों को खास चीजें सीखने या करने का मौका देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने होमस्टे में छोटे कार्यक्रम और वर्कशॉप आयोजित करके आप मेहमानों के लिए भारत की संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक खूबसूरती दिखाते हुए उनके लिए खास और यादगार अनुभव बना सकते हैं। ये खास आयोजन आपके होमस्टे में नए मेहमानों को लाने और उन्हें आपका नियमित ग्राहक बनाने में मदद कर सकते हैं। आपके होमस्टे में आप ये कार्यक्रम और वर्कशॉप करवा सकते हैं। आइए कुछ विचार देखें। खुशी का मौका, मेहमान अपने खास मौके जैसे जन्मदिन, शादी की सालगिरह और तरक्की यहाँ मना सकते हैं। बुक क्लब या चर्चा, ऐसा स्थान जहां लोग ज्ञानवर्धक चर्चा और सामाजिक मेलजोल कर सके, वहां दिलचस्पी रखने वालों के लिए। कलात्मक वर्कशॉप्स, अपने इलाके की कला, फोटो खींचना, संगीत या इसी तरह के किसी भी हुनर को सीखने सिखाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करें। योग या ध्यान सत्र, शांत वातावरण जहां प्रमाणित प्रशिक्षकों द्वारा सुख स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां कराई जाएं। छोटे बिजनेस मीटिंग या सम्मेलन, छोटे समूहों की मीटिंग या प्रेजेंटेशन के लिए पेशेवर माहौल बनाएं जो आरामदायक भी हो। छोटे और यादगार आयोजन के लिए होमस्टे बहुत बढ़िया रहते हैं, लेकिन किसी भी आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने होमस्टे को उसके मुताबिक तैयार करना जरूरी होता है। इसमें ये सब चीजें शामिल हैं: मेहमानों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह और कुर्सियां, साथ ही उनके खाने पीने का अच्छा इंतजाम और मनोरंजन का भी ध्यान रखना। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अपने जरूरी सामान में निवेश करें। कुर्सियां, मेज और एक प्रोजेक्टर स्क्रीन आपके कार्यक्रम स्थल को और भी उपयोगी बना सकते हैं। एक खास जगह बनाएं। अगर हो सके तो अपने होमस्टे में खास जगह बना लें जहां पर सिर्फ कार्यक्रम हो सके। स्थानीय व्यापारों के साथ जुड़ें। आप किसी कार्यक्रम आयोजक, प्रशिक्षक या खान पान वाले से मिलकर अपने मेहमानों को पूरा आनंद देने का अनुभव दे सकते हैं। आपके होमस्टे को इवेंट्स के लिए बेहतर बनाने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त बातों का ध्यान रखा जा सकता है। मार्केटिंग और प्रमोशन, अपने इवेंट स्पेस का प्रचार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और लोकल इवेंट लिस्टिंग पर करें। कीमत तय करने का तरीका, अपने कार्यक्रम स्थल के किराए को तय करते समय किराए की अवधि, दी जाने वाली सुविधाओं और खाने पीने की जरूरतों जैसी चीजों का ध्यान रखें। मेहमानों का अनुभव, यह पक्का करें कि आपके इवेंट्स
वर्कशॉप्स आपके नियमित होमस्टे मेहमानों के लिए परेशानी ना बन जाएं। होमस्टेस ना सिर्फ सस्ते होते हैं, बल्कि ये ज्यादा यूनिक अनुभव भी दे सकते हैं। होमस्टेस गेस्ट को ज्यादा पर्सनलाइज्ड और कंफर्टेबल माहौल देते हैं। साथ ही ये लोकल नॉलेज और एक्सपर्ट की सलाह भी प्रदान करते हैं। ज्यादा कमाई। इवेंट रेंटल्स आपके होमस्टे बिजनेस के लिए एक और आय का स्रोत बन सकते हैं। कम्युनिटी ब्लीडिंग। इवेंट्स कराने से स्थानीय व्यापार और व्यक्तियों के साथ कनेक्शन बनते हैं, जो आपके होमस्टे के आसपास एक जीवंत माहौल बनाते हैं। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। इवेंट स्पेस ऑफर करके आप अपने होमस्टे को दूसरे प्रतिस्पर्धियों से अलग बना सकते हैं और मेहमानों को आकर्षित कर सकते हैं, जो ज्यादा विकल्प वाली जगह ढूंढ रहे हैं। अपनी जगह को ध्यान से जांच कर, स्थानीय नियमों को समझकर और किसी खास नीचे पर फोकस करके आप अपने होमस्टे को यूनिक अनुभवों का मंच बना सकते हैं। यह स्ट्रैटेजी न सिर्फ आपकी कमाई बढ़ा सकती है, बल्कि आपके होमस्टे को स्थानीय समुदाय में एक जीवंत केंद्र बना सकती है। मॉड्यूल 3 में हम स्थानीय व्यापारियों के साथ सहयोग करके कमीशन कमाने के महत्व पर बात करेंगे। भारत में एक होमस्टे ओनर के रूप में आप स्थानीय व्यापारों के साथ स्ट्रैटेजिक सहयोग करके नई कमाई के जरिए और मेहमानों का अनुभव ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। यह सहयोग वाला दृष्टिकोण आपको कमीशन कमाने में मदद करता है और साथ ही आप अपने मेहमानों को मददगार सुझाव भी दे सकते हैं। अपने होमस्टे को एक केंद्रीय पॉइंट के रूप में सोचें। अपने होमस्टे को एक केंद्रीय बिंदु के रूप में विचार करें। स्थानीय व्यापारियों से जुड़कर आप ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जो आपके मेहमानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद हो। लेवरेज पार्टनरशिप्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। संभावित पार्टनर्स आइडेंटिफाई करें। आप अपने होमस्टे की सेवाओं को कॉम्प्लीमेंट करने वाले व्यापार ढूंढें। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। रेस्टोरेंट्स। आप आपस में ज्यादा ऑप्शंस और वैरायटी देने वाले लोकल रेस्टोरेंट्स के साथ सहयोग कर सकते हैं। ये रेस्टोरेंट्स केटरिंग सेवाएं भी ऑफर कर सकते हैं। एक्टिविटीज प्रोवाइडर्स। एडवेंचर टूर्स, कल्चरल एक्सपीरियंसेस या ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं देने वाली कंपनियों के साथ सहयोग करें। आर्टिजन्स और शॉप्स। लोकल आर्टिजन्स जो अपनी क्राफ्ट्स दिखाते हैं या सुवेनियर्स और लोकल प्रोडक्ट्स बेचने वाली शॉप्स के साथ सहयोग करें। पोटेंशियल पार्टनर्स को अप्रोच करें। आप अपने लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल कमीशन स्ट्रक्चर लेकर व्यापारों से सहयोग करने की बात कर सकते हैं। आप या तो हर गेस्ट रेफरल के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट कमीशन ले सकते हैं या फिर बिल अमाउंट का एक परसेंटेज ले सकते हैं। अपने पार्टनर्स को प्रमोट करें। आप अपने होमस्टे में अपने सहयोगी व्यापारों के ब्रोशर, पॉम्फलेट्स या विजिटिंग कार्ड्स रख सकते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस। अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने सहयोगी व्यापार और उनकी सेवाओं की जानकारी लिखें। स्थानीय बिजनेसेस के साथ पार्टनरिंग करने से होमस्टे बिजनेस की स्थिरता सुनिश्चित होती है और स्थानीय समुदाय को स्थानीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह होमस्टे मालिकों और स्थानीय बिजनेस मालिकों के बीच समुदाय और कनेक्शन की भावना पैदा करने में भी मदद करती है। ज्यादा कमाई। आप अपने मेहमानों को पार्टनर बिजनेसेस को रेफर करके कमीशन कमा सकते हैं। मेहमानों का बेहतर अनुभव। आप अपने मेहमानों को घूमने और अपनी स्टे एंजॉय करने के लिए अधिक विकल्प दे सकते हैं। स्थानीय व्यापारों को सपोर्ट। स्थानीय व्यापारों को प्रमोट करके आप अपने स्थानीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। नीचे दिए गए सुझावों को अपनाकर आप स्थानीय व्यापारों के साथ और अच्छी साझेदारी कर सकते हैं। पक्का रिश्ता बनाएं। अपने पार्टनर बिजनेस के साथ मजबूत कनेक्शन बनाएं। इससे भरोसा बढ़ता है और पार्टनरशिप मजबूत होती है। यकीन बनाएं कि अच्छी सलाह दी जाए। अपने मेहमानों को सिर्फ उन्हीं बिजनेस की सलाह दें जो आपके मानकों पर खरे उतरते हैं और अच्छी वैल्यू देते हैं। ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। मेहमानों को बताएं कि हमारी साझेदारी कमीशन पर आधारित है, लेकिन हम सिर्फ अच्छे सर्विस देने वालों के साथ ही जुड़ते हैं। आइए
कुछ कमीशन संरचनाओं के कुछ उदाहरण देखें। निर्धारित कमीशन, आप हर उस मेहमान को किसी खास व्यापार के लिए रेफर करते हैं तो उस पर एक निर्धारित राशि जैसे 50 रुपए कमीशन कमा सकते हैं। प्रतिशत कमीशन, आपके रेफर किए गए मेहमान जितनी भी राशि आपके साथी व्यापार में खर्च करते हैं उस बिल की राशि का 1% जैसे 10% आपकी कमीशन हो सकती है। आप अपने व्यवसाय के लिए रणनीतिक सहयोग बनाकर सभी स्टेक होल्डर्स के लिए फायदे की स्थिति तैयार कर सकते हैं। यह पार्टनरशिप आपका ज्यादा कमाई करने का जरिया बन सकती है। आपके मेहमानों को ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और स्थानीय व्यवसायों को भी ज्यादा एक्सपोजर और संभावित ग्राहकों का फायदा होगा। इस चैप्टर को देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले में।